काम न करता था। अब तो हर रोज उनके घर में लड़ाई होती थी। कालू, बहुत हो गया। अब अगर तुमने कोई काम धंधा ना किया तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तुमसे तो मेरा बैठना बर्दाश्त ही नहीं होता। जब देखो काम काम। तो क्या पेड़ों से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाऊं मैं? अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे तो फिर ही पेट भरेगा। तुम्हारा पेट नहीं, कुआं है कुआं, जो भरता ही नहीं। ऐसे बड़बड़ाता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या काम करे। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। आओ आओ भांजे, कैसे आए हो? मामा जी, मेहनत होती नहीं मुझसे, कोई आसान काम बताओ। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जाने की धमकी देने लगी है। आसान काम तो एक ही है। बताइए बताइए मामा जी, वो क्या काम है? तुम ये नशा ले जाओ और इसे जंगल के पक्षियों को बेचा करो, अच्छा मुनाफा होगा तुम्हें। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मेरे मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएंगे। आज से जंगल के सारे पक्षियों को नशा बेचा करूँगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से नशा लेकर वापस उड़ता है। मिट्ठू को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, बहुत उदास बैठे हुए हो, क्या हुआ? यार कालू, मेरी पत्नी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। अब तो रात को नींद भी नहीं आती मुझे। तो फिर ये लो, थोड़ा नशा करो और सारी रात मजे से सोना। नशा? नहीं, मैंने कभी नशा नहीं किया। फ्री में दे रहा हूँ, गहरी नींद आएगी। मिट्ठू, देख लो, मौका है। फिर डरते डरते मिट्ठू कालू कौवे से थोड़ा सा नशा लेकर पी लेता है। रात को मिट्ठू उल्टा पड़ा अपने घोंसले में खर्राटे ले रहा था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। गोरी, अब देखना मैं कैसे चंद दिनों में अमीर होता हूँ। मगर कालू, ये सब ध्यान से करना, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन मिट्ठू कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे तो रात सोने का बहुत मजा आया। अच्छा, वो कैसे? यार, मैंने कालू से लेकर थोड़ा सा नशा किया था और मैं सारे गम भूल कर सोया। फ्री में? क्या फ्री में नशा देता है कालू कौवा? हाँ, बिल्कुल फ्री में। तो फिर मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे भी थोड़ा नशा करना है। वो दोनों कालू के पास जाते हैं। कालू कौवा पहाड़ों पर सूखे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। यार कालू, कमाल है, नशा काम कर गया। रात में मैं बहुत मजे की नींद सोया। हाँ, मगर आज फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ पैसे देना होंगे अगर नशा लेना है तो। यार मिट्ठू, तुमने तो कहा था कि कालू नशा फ्री में देता है। हाँ, मगर एक बार, दूसरी बार पैसे देना पड़ते हैं। कबूतर, तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। मिट्ठू जल्दी से घर वापस जाता है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेता है। ये लो कालू पैसे, और थोड़ा ज्यादा नशा दे दो। मेरा दोस्त कबूतर भी आज मेरे साथ नशा करेगा। लो, मैंने कबूतर का फ्री में डाल दिया है। वो दोनों कालू से नशा लेकर वीराने में चले जाते हैं। वाह, आसमान घूम रहा है और मैं झूम रहा हूँ। मिट्ठू, मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊं? मैं भी डांस करूँगा। वो दोनों नशे में झूम रहे थे। सुना है कालू के नशे में बहुत मजा है, आज मैं भी कालू से थोड़ा नशा लेकर पीऊंगी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा पक्षियों को नशे पर लगाता जाता और कालू अमीर होने लगा था। कालू, अगर तुम ऐसे ही मेहनत से पक्षियों को नशा बेचते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कल तो बुलबुल भी मुझसे नशा लेकर गई थी। किससे मिलना है बुलबुल तुम्हें? गोरी, क्या कालू घर में है?
हाँ हाँ, घर में ही है, तुम अंदर आ जाओ। कालू, मेरे पास आज पैसे नहीं थे, मैं अपना ये हार ही ले आई हूँ, क्या बदले में मुझे थोड़ा नशा मिलेगा? गौरी जल्दी से बोलती है। क्यों नहीं बुलबुल, क्यों नहीं, लाओ तुम ये हार मुझे दे दो। ये लो बुलबुल, जाकर अपने पड़ोसियों को भी बताना कि जो भी मेरा दिया हुआ नशा करता है वो झूमता रहता है। बुलबुल नशा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब तो सारे पक्षी घर में जो भी होता वो देकर कालू से नशा लेने लगे थे। क्या करूं, आज घर में कुछ भी नहीं है। चलो आज चिड़िया से थोड़ा उधार लेता हूँ मैं। चिड़िया बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं लुटा दूंगा, कहीं नहीं भागूंगा। ये कबूतर भैया तो नशे में है, ये कब से नशे पर लग गया? चिड़िया, पहली बार आया हूँ, मुझे खाली ना भेजना। फिर चिड़िया कबूतर को कुछ पैसे दे देती है। कबूतर वहाँ से उड़ता है, चिड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है। कबूतर कालू से नशा ले रहा था। जब चिड़िया छुपकर ये सब देखती है, कबूतर के बाद मिठू आ जाता है। वो तो आज घर से बर्तन ही उठा लाया था। तो ये कालू है जो जंगल के पक्षियों को नशे पर लगा रहा है। मुझे इस कालू का कुछ करना होगा। मिठू, इस बर्तन के बदले तो बहुत थोड़ा माल मिलेगा। जो देते हो दो, मैं मर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 5000 का नशा बेचा है मेरे सुंदरपति ने। और ये देगची भी मैंने नशे के बदले में ली है। कौन लाया था ये बर्तन घर से? मिठू, ये बर्तन मिठू लाया था। कालू जी, बस कुछ दिन और धंधा चल जाए, हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं देखती हूँ, लगता है अब तो ग्राहक रात को भी आने लगे हैं। गौरी दरवाजा खोलती है। पुलिस! चिड़िया, ये पुलिस यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? हम अभी बताते हैं तुम्हें। चिड़िया और पुलिस कौवों के घर जाकर नशा पकड़ लेते हैं। सालमो, थोड़े से पैसों के लिए तुम दोनों पक्षियों की जिंदगियों से खेल रहे हो, अब सड़ोगे तुम दोनों जेल में। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाती है और कालू और गौरी को बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया सब पक्षियों को समझाती है और वो सब भी चिड़िया से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास में ऐसा कोई अपराध होता देखें तो पुलिस को जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। वो बूढ़ी चील उस जंगल में नहीं आई थी। वो बूढ़ी थी और बहुत कमजोर थी। ये कोई भी पक्षी नहीं जानता था, इसलिए सब पक्षी उस चील से बहुत डरे हुए थे। शिकार तो मैं कर नहीं सकूंगी, ना जाने इस जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे गुजारा होगा मेरा। वो चील बैठी ऐसे सोच रही थी। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। कौवे की पत्नी का नाम गौरी था। गौरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, कुछ पता चला हमारे जंगल में एक बड़ी चील आ गई है। हाँ, मुझे कबूतर ने बताया है। वो चील बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी। कालू, क्यों ना हम उस चील से अपने संबंध बना लें, ऐसे हमें उस चील से कोई डर न होगा और ऐसे दूसरे छोटे पक्षी भी हमसे डरेंगे। हाँ गौरी, हम ऐसा ही करते हैं। फिर गौरी और कालू उस बूढ़ी चील से मिलने जाते हैं। रास्ते में जाते जाते कालू कौवा चाचा कबूतर की मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा कबूतर, 1 किलो स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसगुल्ले डाल दें। कबूतर जी, रसगुल्ले अच्छे अच्छे डालना, मैं अपनी सहेली चील से मिलने जा रही हूँ। क्या वो चील आपके जानने वाली है? हाँ, वो चील मेरी पुरानी सहेली है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। फिर कौवा और कौवी चाचा कबूतर से रसगुल्ले लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
वाह वाह, जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरी चील सहेली। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इसीलिए तो हम आए हैं चील दीदी। मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी कौवी है। हम आपसे अपने संबंध बनाने आए हैं ताकि दूसरे सब पक्षी हमसे डरें। अब समझी मैं, तो फिर मैंने भी तुम्हें अपनी सहेली मान लिया। मेरी चील सहेली, मैं ये स्वादिष्ट रसगुल्ले लाई हूँ आपके लिए, खाकर देखें कैसे हैं। बूढ़ी चील तो कल से भूखी थी, वो जल्दी से रसगुल्ले खाने लगती है। ये सारे रसगुल्ले आपके लिए हैं, अब हम चलते हैं। सहेली, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं तो भोजन लेने पहाड़ों पर जा रही हूँ, क्या तुम जाओगी मेरे साथ? ना बाबा ना, वहाँ तो बड़ी खतरनाक जीव रहती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मेरी सहेली है वो, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। गोरी वहाँ बैठी हुई थी कि छम छम चाचा वहाँ आता है। गोरी, मैं पहाड़ों से गुजर रहा था कि चील ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। लो सुन लो चिड़िया, मेरी सहेली ने संदेश भेजा है मेरे लिए। चील ने कहा है कि गोरी से कहना मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाए। ऐसा कहते हुए छम छम वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी सहेली के लिए खिचड़ी लेकर जानी है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, खिचड़ी कहाँ से बनाओगी? घर में ना तो चावल हैं और ना ही दाल। उस दिन जो पैसे मेरे साथ थे उनसे तो मैं चील के लिए रसगुल्ले ले गया था। कुछ करो कालू, नई नई सहेली बनाया है मैंने उसे, क्या सोचेगी वो? मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। फिर कालू जी अपने मामा जी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आते हैं। गोरी, ये लो पैसे। मेरे मामा जी ने कहा है कि आज के बाद वो मुझे पैसे नहीं देगा। ये पैसे मामा जी ने आखिरी बार दिए हैं। कालू, मैं अब जल्दी जल्दी से चावल और दाल ले आती हूँ। फिर गोरी मिट्ठू की दुकान से दाल और चावल लेने जाती है। गोरी दाल चावल लाने के बाद खिचड़ी बनाती है। गोरी, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो हमने खुद कभी नहीं खाई जैसी तुम चील को देने जा रही हो। कालू, चील से संबंध बनाना कोई आसान काम नहीं, तुम देखना एक दिन बड़े काम आएगी चील हमारे। फिर गोरी खिचड़ी डिब्बे में डालकर चील की तरफ चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अपनी सहेली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कल मेरे लिए गाजर का हलवा तो लेकर आना। मुझे गाजर का हलवा खाए पूरा 1 साल बीत गया है। ये सुनकर गोरी चुप कर जाती है। क्यों, क्या हुआ? डर गई कि सहेली ने तो नई फरमाइश कर दी है। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरी चील से दोस्ती हो गई है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या मुसीबत तुमने गले डाल दी है गोरी? अब हम कल गाजर का हलवा कहाँ से लेकर जाएंगे? सब पक्षी अच्छी भली जिंदगी जी रहे हैं, एक तुम्हें ही चील से संबंध बनाने की चिंता लगी हुई है।
मैं कोई पागल नहीं हूँ। जब वो इन छोटे पक्षियों को खाने आएगी तो मेरे घर में ही आकर रुकेगी। तुम किसी न किसी तरह गाजरें ले आओ, बाकी का काम मैं कर लूंगी। फिर कालू कौवा गाजरें लेने चला जाता है। गोरी भी चाचा कबूतर की दुकान से शक्कर लेने चली जाती है। चाचा जी 1 किलो शक्कर दे दें। कबूतर गोरी को शक्कर दे देता है। मैं कल दे जाऊंगी पैसे। रुको रुको यहाँ शक्कर और भागो यहाँ से, पहले ही तुम्हारे पति ने मेरे 200 रुपए देने हैं। मुंह संभाल कर बात कर ओए कबूतर, मेरी चील से दोस्ती है। चील से दोस्ती है तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता किसी चील वील को। शक्कर रखो और भागो यहाँ से। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तो चील से संबंध बनाने के चक्कर में पागल हो गई थी। वो अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेने जाती है। बेटी मेरे पास यही 200 रुपए हैं, ये ले जाओ। माँ मैं लुटा दूंगी, जल्दी ही आपको ये 200 रुपए। फिर गोरी वो पैसे लेकर कबूतर के पास जाती है। ये लो पैसे और अब चुप करके मुझे शक्कर दे दो, पहले ही तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। लो ये लो शक्कर। अब तैयार रहना मेरी सहेली से पिटने के लिए। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता किसी से। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू भी गाजरें किसान के खेत से चुरा लाया था। गोरी गाजर का हलवा बना लेती है। गोरी थोड़ा सा मुझे भी दे दो गाजर का हलवा। ना कालू ना, ये हलवा चील सहेली ही खाएगी। आज तो मेरी सहेली मेरे काम आएगी। मैंने आज अपनी सहेली से कहकर गंदी आंखों वाले कबूतर की पिटाई करवानी है। फिर गोरी गाजर का हलवा डिब्बे में डालती है और वो दोनों पति पत्नी चील की तरफ चले जाते हैं। चील सहेली देखें देखें, मैंने गाजर के हलवे में बादाम भी डाले हैं। मैं देख रही हूँ, थोड़ा मेरे पास कर दो, मुझसे हिला नहीं जाता। फिर गोरी गाजर का हलवा चील को दे देती है, जिसे चील मजे मजे से खा लेती है। कालू और गोरी बैठे देख रहे थे। कालू के मुंह में तो हलवा देखकर पानी आ रहा था। ये हलवा तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। सहेली अब एक काम पड़ गया है मुझे आपसे। अब पता चलेगा पक्षियों को कि मेरे संबंध भी चील से हैं। बताओ बताओ क्या काम है गोरी? सहेली एक कबूतर है मेरे जंगल में, दुकान वाला चाचा कबूतर। उसने बड़ी बातें सुनाई है मुझे, उसकी पिटाई करनी है। क्या कबूतर की पिटाई? मगर तुम्हें उसे यहाँ मेरे पास लाना होगा। क्यों चील सहेली, आप उसे वहाँ जाकर सब पक्षियों के सामने मारे। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ कवि? मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और मैं तो उड़ भी नहीं सकती। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। क्या? हाँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूं। चल गोरी, अपने जंगल जाकर किसी अपने जैसे से संबंध बनाए जो खुशी गमी में हमारे काम भी आए। बुढ़ी चील कहीं की, कितने दिनों से पेट भरे जा रही हो, अब बता रही हो कि मैं बुढ़ी हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। चील पीछे से आवाज देती है, सहेली कल मेरे लिए बिरयानी तो लेते आना। मगर गोरी पीछे मुड़कर नहीं देखती।